दोस्तों बहुत दिनों से एक टॉपिक पर मेरे को बात करना था और वो है हमारा सिविक सेंस के ऊपर। दोस्तों, जब मैं एक दिन ऐसा हुआ भोपाल से आ रहा था अपने टाउन नैनपुर की ओर ट्रेन पे, तो एक बंदा जो लगभग मेरी उम्र का था, मेरे को लगा वो 22-23 साल का होगा। वो आते टाइम एक स्टेशन पे उतरा और उतर करके कुछ चिप्स और कुरकुरे वगैरह लेके ट्रेन में आ गया वापस। एंड देन उसको फिर उसने खा के उसका जो पैकेट है गार्बेज निकला उसका जो पैकेट का जो पन्नी निकला, उसको उसने डस्टबिन में डालने के बजाय वो बंदा खिड़की से बाहर थ्रो कर दिया। भाई, डोंट यू थिंक कि ही हैड चांस टू पुट दैट गार्बेज इन डस्टबिन, जबकि वो ऐसा नहीं किया। डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ सिक मेंटेलिटी? दिस इज़ अ सिक मेंटेलिटी। भाई, ये जो है कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, बिकॉज ये सिर्फ उसकी बात नहीं है भाई, ये ना जाने कितने यात्रियों की बात है जो हर कोई ऐसा करता रहता है ट्रेन में। ये सिर्फ भाई ट्रेन में ही बात नहीं होती, ये बहुत सारी जगहों पे होती है। जैसे पब्लिक प्लेस पे थूकना, दीवार पर थूकना, जहाँ लिखा होता है कि मूतना मना है वहीं पर मूतते हैं इंसान। जहाँ लिखा होता है थूकना मना है, अदरवाइज़ जुर्माना लेंगे, फिर भी इंसान वहीं पर थूकता है। भाई, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसा आप सोच रहे होगे तो ये भी एक भाई सिक मेंटेलिटी है। इट इज़ अ सिक मेंटेलिटी, बिकॉज इस चीज़ से हर एक इंडियन को फ़र्क पड़ता है, हर एक नेशनलिस्ट को फ़र्क पड़ता है भाई, हर एक जो राष्ट्रवादी इंसान है उसको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। क्योंकि आप लोगों के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जो एक डिसेंट लाइफ जीना चाहता है अपने इंडिया में रह करके इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है, ही वांट टू लिव अ डिसेंट लाइफ हेयर, अपने एक डिसेंट लाइफ व्यतीत करके मरना चाहता है भाई। पर तुम ऐसे है ना, यहाँ पर लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं भाई कि इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम ही को। भाई, जिनके पास पैसा है वो तो देश छोड़ के चले जाएंगे, बट उनका क्या, जिनके पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास से हैं एंड वो एक डिसेंट लाइफ जीना चाहते हैं, और डिसेंट लाइफ जीने के साथ साथ अपने देश को भी भाई डेवलप होते देखना चाहते हैं यार। और ये बिना सिविक सेंस के हमारा देश कैसे डेवलप होगा यार? और फिर वही लोग कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे देशों से, दूसरे देश और इंडिया का कंपेयर करने लग जाते हैं भाई। क्यों, कैसे कंपेयर हो सकता है भाई? सिर्फ वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर भाई लोग रूल फॉलो करते हैं भाई। सिर्फ फैसिलिटी अगर अवेलेबल होता और लोग मूर्ख रहते भाई, रूल फॉलो नहीं करते, तो वो भी देश कचरा हो जाता भाई। अब नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड जो हर एक इंडेक्स में लगभग टॉप में आते हैं भाई, लोग भी तो वहाँ पर इस टाइप के हैं जो रूल फॉलो करते हैं। फिर अब बिना रूल फॉलो किए आपको राइट्स चाहिए बस। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? बिना रूल फॉलो किए फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटी तभी मिलेंगी ना भाई जब आप उस अपना कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का पालन करोगे। भाई, आज से ही एक संकल्प लेना पड़ेगा हमको कि हम तो करेंगे ही नहीं, लेकिन साथ में सामने वाला जो भी बंदा हमारे सामने कर रहा है उसको भी नहीं करने देंगे गंदगी, उसको भी नहीं थूकने देंगे, उसको भी नहीं मूतने देंगे वहाँ पर जहाँ मूतने को मना किया गया है। उसको भी जो स्क्रैप है, रेपर वगैरह है पन्नी का, यार खा पी के ट्रेन से फेंक देना, बस में, पब्लिक प्लेस में फेंक देना, इधर उधर फेंक देना, ये सब हमको बंद करवाना होगा, हम जैसे सीरियस लोगों को मिल करके। बिकॉज़ जिनको थूकना है वो तो थूकेगा ही, जिसको मूतना है वो मूतेगा ही, और जिसको इस रेपर फेंकना है वो रेपर फेंकेगा ही। बट हमको उनको मिल करके रोकना होगा यार, क्योंकि भाई किसी ना किसी को तो लीड लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा इंडिया अनडेवलप्ड ही रह जाएगा भाई। एक बात बता दूं कि पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग।
हम अगर इस चीज़ में भाग लेते हैं ना अपनी साफ़ सफाई पर और अपने अपने आप को रूल फॉलो करवाने पर, तो भाई हम जीतेंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, बट एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करेंगे हम। हमको एक अंदर से विश्वास रहेगा भाई कि हमने एटलीस्ट थोड़ा प्रयास तो किया, और जो लड़ सका है वही तो महान है। भाइयों कमेंट में बताओ यार, कौन कौन ऐसे रूल फॉलो करेगा खुद भी और दूसरे को भी फॉलो करवाएगा, और जब भी कोई ऐसा देखेगा किसी को रूल तोड़ते हुए उसको टोकेगा बार बार। दोस्तों हमको इसे करना ही होगा यार। वीडियो को देखने के लिए भाई थैंक यू, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।